जय माता दी। मित्रों, एक बहुत रहस्य का विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो शीर्षक है वो है कि माँ काली अगर आपके साथ हैं, माँ काली की ऊर्जा यदि आपके साथ है तो वो कैसे अनुभव होंगे, जिससे आपको ज्ञात होगा कि माँ काली आपके साथ है। अच्छे में है या बुरे में है ये भी ज्ञात होगा। जब मैं कहता हूँ अच्छे में है, इट मीन्स वो आपकी रक्षा के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपके काम बनाने के लिए आपके साथ हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि बुरे में है, इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति बुरी है। इसका मायने ये है कि किसी ने बुरी मंशा से जादू टोने टोटके तंत्र विद्या के द्वारा आपके ऊपर उस शक्ति को विवश किया है कि वो आपका बुरा करे। समय व्यतीत ना करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि यदि माँ काली आपके साथ अच्छे में हो, शुभ कार्य के लिए हो, आपका साथ देने के लिए हो, तो वह क्या संकेत होंगे। पहला संकेत, सपने में एक मंदिर का दिखना और उस मंदिर में माँ काली की मूर्ति का दिखना। दूसरे शब्दों में माँ काली के मंदिर में का दिखना। आप मंदिर में हो, माँ काली की पूजा अर्चना हो रही है, आप मंदिर में हो, माँ काली की एक विशाल मूर्ति दिख रही है और आप अकेले हो। इस तरह के स्वप्न दिखाई देंगे। दूसरा, ऐसा ही कुछ दिखेगा कि घर में माँ काली की मूर्ति दिखेगी, किसी कोने में रखी हुई, घर की टेबल पे रखी हुई, रसोई में रखी हुई, ऐसे मूर्ति रखी हुई दिखाई देगी, जिस पे बाकायदा ज्योत जल रही होगी, माल अर्पण हुआ होगा, पूजा भोग प्रसाद लगा होगा। ऐसा महसूस होगा कि ये मूर्ति रखने के बाद किसी ने पूजा करी है इस मूर्ति की। यदि सपने में ऐसा दिखाई दे मंदिर की मूर्ति, तो समझ जाइए माँ काली आपके साथ अच्छे में है। और भी संकेत हैं, जैसे रात को सोते वक्त आप सोने के लिए आप विश्राम के लिए लेटे हैं और आपको औरतों की बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दे। आप बाहर जाके देखो, कोई नहीं है, घर के दूसरे कमरों में देखो, कोई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको औरतों के बातचीत करने की आवाज़ें सुनाई देंगी। या छोटी बच्ची के हंसने भागने की आवाज़, जैसे बच्चा घर में खेल कूद करता है, छोटा बच्चा, तो किस तरह इधर भागना उधर भागना, हंसना खेलना, तो इस तरह के साउंड्स आपको प्राप्त होंगे। कुछ उग्र तरह से भी कभी कभी हमारे सामने संकेत मिलते हैं। रीढ़ में ऐंठन होना लेटते ही। दिन भर आपने कार्य किया, शाम को घर पे आए, थकान महसूस होती है, तो इंसान विश्राम करना चाहता है। तो जैसे ही आप लेटेंगे अपने पलंग पे, तो रीढ़ में ऐंठन महसूस होगी, जैसे किसी ने आपकी रीढ़ को पकड़ लिया है और अंदर कुछ रेंग रहा है। साथ साथ तेज़ हवा, तूफ़ान में हवा की कैसी ध्वनि प्राप्त होती है, बिल्कुल उसी प्रकार की ध्वनि आपके कानों में गूंजेगी। क्योंकि माँ काली जो है ये 10 महाविद्याओं में से एक है और साक्षात कुंडलिनी शक्ति का एक स्वरूप है, एक मूर्ति स्वरूप है कुंडलिनी शक्ति का। तो जब माँ काली की कृपा प्राप्त होती है, माँ काली आपके साथ अच्छे में होती है, तो वो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश करती है। आपके चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और ये उसी की ऐंठन और उसी से प्राप्त ध्वनि होती है, जैसे हवा तेज चलती हो। ये कुछ नहीं है, आपके जो कुंडलिनी के चक्र है उनसे ऊर्जा का प्रवाह प्रबल हो जाता है। एक और संकेत है, और ये काफ़ी ध्यान देने योग्य संकेत है। ये जब होता है जब आपको पता लग जाए कि हाँ माता रानी आपके साथ हैं और आप उनकी पूजा भी शुरू कर दो, तो फिर ये ऊर्जाएं जो हैं ये और ज़्यादा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इसमें क्या होता है कि आपके साथ आप जो बोलोगे वो सच होता दिखाई देने लगेगा।
आप किसी को बहाना मारोगे अपने काम धंधा जहाँ करते हैं कि आज मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप देखोगे आपकी सच में तबीयत ख़राब हो जाएगी। यदि आप कहोगे कि यार मैं नहीं आ सकता, थोड़ा मेरा वाहन काम नहीं कर रहा, आपका वाहन काम करना बंद कर देगा। इसलिए जब आपको ज्ञात हो जाए कि शक्ति साथ है तो बहुत सोच समझ के झूठ बोलें। ऐसा नहीं है कि जो आप नकारात्मक बातें बोलेंगे वही सच होंगी, सकारात्मक भी होती हैं। आप कहोगे कि मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे भाई का व्यापार में बहुत उन्नति हुई और उसने कल एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखा, छोटा सा, तो आप देखोगे कि 2 3 4 दिन 5 दिन बाद आपके भाई का सच में व्यापार में उन्नति होगी और वो सेलिब्रेशन रखेगा। ये होता है, ये वास्तविकता है, प्रमाणित है। कोई माने ना माने, नास्तिकवाद का हम कुछ कर नहीं सकते, पर ये है। भक्तों, ये तो थे आपके वो शुभ संकेत जिससे ज्ञात होता है कि माँ काली आपके साथ शुभ अवस्था में है, अच्छे में है, आपका साथ देने के लिए है, आपके शत्रु का नाश करने के लिए है। लेकिन कुछ तांत्रिक, कुछ साधक जो थोड़े से गंदे साधक होते हैं, मलिन साधक होते हैं, वो माँ काली की ऊर्जा का एक गलत इस्तेमाल भी करते हैं। वो माँ काली की ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों का बुरा करने के लिए करते हैं। तो क्या करेंगे, माँ काली को बकरा मुर्गा जानवर चढ़ा के, बलि चढ़ा के आपके नाम से भेज देते हैं आपके पास कि इसका बुरा करो और वापस आओ। ऐसा किया जाता है, कई तांत्रिक करते हैं, पैसे लेके करते हैं। मलिन विद्या इसे कहा जाता है आम भाषा में। मैं बता देता हूँ वे संकेत जिससे आपको ज्ञात होगा कि आपके ऊपर माँ काली का एक कुदृष्टि, दुष्प्रभाव है। वो है सपने में खून का दिखना, ब्लड। आप सो रहे हैं, आप सपना देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सपने में जगह जगह ब्लड पड़ा है, मांस के टुकड़े पड़े हैं। और ऐसा सिर्फ सपने में नहीं होता, कई बार आपको रियलिटी में भी ब्लड के धब्बे, जैसे किसी के कभी कोई चोट लगी हो, सड़क पे थोड़ा खून गिर गया, अब वो सूख गया रेड कलर का, उस तरफ पे भी नज़र जाने लग जाती है, शुरू हो जाती है नज़रें जाना। उसके अलावा सपने में काला बकरा, काला मुर्गा दिखने लग जाना, ये होता है। कभी कभी जब ये चीज़ें मलिन विद्या हावी होती है तो ये होता है कि रास्ते में और चौराहे पे जो लोग कुछ रख कर चले जाते हैं, टोने टोटके के सामान, नींबू, हंडिया, अग्यारी, धूप, बहुत चीज़ें होती हैं, आप ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उस पर जाएगी। सिर्फ चौराहे पे ही नहीं, यदि किसी ने कोने में छुपा के भी रखा है, किसी पेड़ के नीचे, किसी दीवार के ऊपर, वहाँ भी नज़र चली जाएगी यदि आपके ऊपर माँ काली का कुदृष्टि है, अगर वो बुरे में आपके पास रहती हैं। अचानक से मलिन हरकतें शुरू हो जाएंगी, गंदगी पसंद आना शुरू हो जाएगी, गंदगी में रहने से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। सपने में आप खुद को कच्चा मांस खाते देखोगे, या तो खाते देखोगे या आपके हाथ में कच्चा मांस होगा जिसे आप पकाने वाले होंगे या धो रहे होंगे, लेकिन कच्चा मांस आपको सपने में दिखेगा, कई बार खाते हुए भी दिखते हैं। ये इस चीज़ पे निर्भर नहीं करता कि आप मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं, ऐसा दिखेगा। और प्रबलता यदि हो जाए तो आप देखोगे कि आपकी मलिन औरतों से भेंट होना शुरू हो जाएगी, जो दिखने में बदसूरत सी होंगी, अजब सा उनका व्यवहार होगा, मलिनता में रहेंगी, साफ़ सुथरी नहीं रहती। ऐसी औरतों से आपका भेंट होना, अचानक से मिलना, मेल जोल होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है कि माँ काली आपके साथ बुरे में है। यदि माँ काली के अच्छे में है, आपके साथ, आपका साथ देने के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि बुरे में है तो मित्रों, ये चिंताजनक विषय हो जाता है, जान की हानि का खतरा भी होता है। तो
आप इसे प्रबल होने से पहले रोक सकते हैं। आप कुछ सामग्री ले लीजिए और उसे नज़दीक का जो भी काली मंदिर होगा या कैसा भी मंदिर हो, माँ काली की मूर्ति हो, वहाँ पे जाके वो सामग्री आपको रखनी है। सामग्री मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप एक नारियल ले लीजिए, 5 लड्डू बूंदी के और 9 लौंग, 1 मीठा पान, 1 शराब का क्वार्टर, थोड़ा श्रृंगार का सामान जिसमें बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक होनी चाहिए। इसके अलावा एक घर में से रोटी बना लीजिए, रोटी पका के ले जाइए अपने साथ। सारा प्रसाद माँ काली के चरणों में रखिए, हाथ जोड़िए, क्षमा मांगिए, भूल चूक की माफ़ी मांगिए कि हे परमेश्वरी, मुझसे जो भूल हुई है, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। आप भोग इसी को मान लीजिए, मेरी नादानी में इसी से प्रसाद मान लीजिए और कृपया अपने स्थान पे रहिए। मेरे परिवार पे रक्षा कीजिए, मेरे परिवार का मेरा ख्याल करिए। वो पूरा प्रसाद आप मंदिर में ही छोड़ दीजिए और बाहर आके जो रोटी आपने पकाई है, उस रोटी को मंदिर की दीवार पे रख दीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि यदि किसी ने हम पे जादू टोना किया है तो इसमें हमारी क्या गलती, हम परमेश्वरी से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। तो सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जादू टोना, तंत्र विद्या, ये व्यक्ति पे जब उपयोग होती हैं जब उसकी कुंडली में कुछ ग्रह दशाएं ऐसी बनती हैं कि वो गलत काम कर देता है, अनजाने में ही सही। अब अनजाने में जानबूझ के जो आपने गलत कर्म किए हैं, उस कर्मों के फल के लिए ये आदि शक्तियाँ एक बहाना ले लेती हैं बस कि आपने किसी का जाने अनजाने में कुछ गलत किया, सब कर्म फल यहीं भोगने हैं, इसलिए किसी ने आपके ऊपर कोई टोना टोटका तंत्र विद्या कर दी। आपने 2 महीने 3 महीने उससे परेशान रहे, लेकिन समय आने पे आप उसे छोड़ सकते हैं, उससे बच सकते हैं, तो आपके कर्म भी कट जाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं। भक्तों, मैं आपको बहुत गहरा रहस्य बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको इससे कुछ लाभ ही प्राप्त होगा। यही सोचते हुए हम आपसे अगली वीडियो में कुछ और रहस्य बताने आएंगे। जब तक के लिए जय माता दी। अपना ख्याल रखिए।